जमान पाक 2 दिन तक मुसलसल कोई ऐसा कला नजर आया जहां पर पुलिस मुसलसल शेलिंग करती रही, कारकुनान आगे से पथराव करते रहे और रात के कुछ पेट्रोल बम गिराने की भी कारकुनान की जानिब से भी बातें सामने आई। ये तमाम तर अमल इसलिए था क्योंकि एक अदालती ऑर्डर था जिस पर इमरान खान साहब को अमल दरामद कराया जाना था। लेकिन सवाल यह है कि जब 18 को पेश होना है तो 14 की 15 की गिरफ्तारी करके क्या हासिल करना है, यह सवाल भी इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में भी पूछा गया उस वक्त। बहरहाल इस वक्त भी इस केस की जो है वो चल रही है, इस्लामाबाद में फैसला महफूज हो चुका है और अब देख रहे हैं कि फैसला, तफसीली फैसला जिसके बारे में जज साहब ने कहा कि फैसला भी मैं आज तफसीली दूंगा क्योंकि मैंने दलाइल भी तफसीली सुने हैं, वो क्या मामलात हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान की गिरफ्तार करना क्या हुकूमत की ख्वाहिशात थी जो इमरान खान कह रहे हैं कि वो मारना चाहते हैं, या फिर ये अदालती एक ऑर्डर है, अदालत का एक ऑर्डर है जिस पर अमल दरामद करवाना था, ये मामलात क्या हैं। लेकिन जो इमरान खान साहब की आज मुलाकात हुई है जिसमें उन्होंने खदशात का भी जाहिर किया है कि 90 दिन से आगे गए तो फिर आईनी तहरीक चलाएंगे। और मुसलसल हम पिछले 2 दिन से ये देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ जो मीटिंग्स हो रही हैं इस वक्त वफाकी इदारों की और सिक्योरिटी इदारों की, वो बार बार अपने उज़र पेश कर रहे हैं। तो क्या इलेक्शन की तैयारियां जिसका बगल बच गया है कि इलेक्शन होंगे, वो होंगे भी या नहीं होंगे, इस सूरत हाल पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हम मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल है। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून एडवोकेट अज़हर सिद्दीक साहब ने, बहुत शुक्रिया अज़हर साहब आपके वक्त का भी। अज़हर साहब आपसे आगाज़ करते हैं। सर, अदालती ऑर्डर था, इमरान खान साहब की तामील होना थी, वो पहले भी पेश नहीं हुए, फिर उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी का मामला था जिसके आज बाज़गश्त भी इस्लामाबाद में चलती रही। तो आज फिर मामला इतना बड़ा कि वो शेलिंग, दोनों जानिब से पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो रहे हैं, रेंजर ज़ख्मी हो रही है, कारकुनान ज़ख्मी हो रहे हैं, आंसू गैस के शेल। और मुझे लगता है ये ऐसा अदालती ऑर्डर जो सबसे महंगा साबित हुआ है। तो ये चीज़ों के लिए क्या ज़रूरत थी? इमरान खान साहब पहले ही पेश हो जाते, या फिर पुलिस अगर आ रही है तो पुलिस के वो जैसे पहले आए थे वो नहीं थे और मामलात वहाँ हल हो जाते, ये इतना आगे क्यों गया? बहुत शुक्रिया। यही तो एक सवाल है जो बड़ा अहम है, लाहौर हाई कोर्ट के सामने भी आया, जिसमें ज़मान पाक का मुहासरा कोई सैकड़ों पुलिस वालों ने किया हुआ था। ये तो लाहौर हाई कोर्ट ने रोका उनको, वरना वो तो ऐसे लगता था जैसे कश्मीर फतह करने आए हैं। और आज एडवोकेट जनरल की तरफ से जो बातें की गई तो वहां से यही कहा कि ये निगरान हुकूमत का क्या ताल्लुक इन सारे कामों से, ये एक सियासी कोशिश है और सियासी हुकूमत की है, पीडीएम इसके पीछे है सारे मामले में। जो कोई इतना बड़ा मामला नहीं, कभी सेशन जज ने ये तो नहीं कहा कि आप पता नहीं क्या कर लें, और नॉन अवेलेबल वारंट आप देखते रहते हैं। मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ के जो है नॉन अवेलेबल पैरल वारंट जारी हुए थे, ये मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ आपके सामने, ये एवन फील्ड और अल अजीजिया में वो नहीं पेश हुए, फिर अदालत ने बुलाया उनको, नहीं पेश हुए तो अदालत ने उसे आगे क्या कर दिया। उसके बाद अगली प्रोसेस होता है सेक्शन 87 और 88 की कार्रवाई जी, इश्तिहारी चलते, यानी 87 और 88 की कार्रवाई ये है कि आप इश्तिहारी, ये कानून कहता है ज़ाब्ता फौजदारी, 87-88 की कार्रवाई होती है, आप उसे इश्तिहारी करा दे देते हैं, यानी ये नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ ये इसमें कोई शक नहीं है, ये पूरी दुनिया का सबसे महंगा तरीन नॉन अवेलेबल वारंट होगा। यानी ये भी कि नहीं, यानी ये वो प्रोविजन नहीं है जो हमारे यहाँ इस्तगासा दायर किया जाता है और अगर जुर्म नाकाबिले जमानत हो तो उसमें फिर जब वारंट जारी होते हैं सेक्शन 91 या इस हवाले से, तो वो उसको बाकायदा गिरफ्तार करके लाना होता है और अदालत फिर उसे जेल भेज देती है। ये वहाँ पोजीशन है, ये वो वारंट तो है नहीं है। और उसमें भी जजमेंट आ चुकी है 2014 CMR 1762 के, जिसमें कह दिया था कि नहीं, कि यहाँ बुनियादी तौर पर वो फर्क डाला गया कि सेक्शन 91 के तहत सिर्फ हाजिरी यकीनी होती है। तो एक तो ये क्लियर कर दें, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हाजिरी यकीनी है, और वो भी इसलिए कि वो जो इस्तगासा दायर किया गया है सेक्शन 137 के सामने रखते हुए इलेक्शन एक्ट के 167 में करप्ट प्रैक्टिस है, तो 2 साल तक सजा है। तो जुर्म सारे के सारे काबिले जमानत हैं, अगर कल सजा भी हो जाए तो ये जुर्म काबिले जमानत है। मैं सजा से पहले की बात आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन यहाँ क्या बनाया गया कि इस्लामाबाद पुलिस आपके सामने कितने तमगे उन्होंने बगावत के मुकदमे और या दहशतगर्दी थाना
बड़ा सादा मामला अजहर साहब, बड़ा सादा सा मामला था। अगर पहले ही पेश हो जाते दोबारा से नाकाबिले जमानत वाला नहीं है, ना ये इशू होता। हाँ। नहीं, ये पेश होने वाला मसला तो आपको पता है कि जिन दिनों इमरान खान साहब ये सारा मामला चल रहा था तो उन पे कातिलाना हमला हुआ था, वो तो जा ही नहीं सकते थे और अदालत उनकी एग्जम्पशंस देती रही है। फिर दूसरी बात है कि इस रास्ते के दौरान जो है आपके पास बड़ी रेमेडीज हैं। 265D की आप एप्लीकेशन देते हैं कि आप ट्रायल चल नहीं सकता, वो कई, यानी एक इशू नहीं है, कई ऐसी चीजें सामने आनी है कि जिसके लिए आपके लिए बहुत से रास्ते मौजूद हैं। तो लेकिन हमने जो कि हमने करोड़ों रुपए का ये किस वक्त तोला जाएगा, ये कितने मनों का ये था वारंट फॉर अरेस्ट और कितनी इसके ऊपर पैसा जाया किया गया इस कौम का, ये भी सवाल किसी दिन होगा कि खाली सिर्फ इमरान खान बार बार कह रहे हैं, हम श्योरिटी दे रहे हैं मैं अदालत आऊंगा, तो ये कुछ जबरदस्ती धौंस धांधली से लेकर अदालत आना है, ये सवाल है काबिल तवज्जो। और उम्मीद है कि वैसे ये मामला भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। सर ये यकीनी तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक गिरफ्तारी जो है वो इस तरह से हो रही है कि अदालत में पेश होना, यानी गिरफ्तार नहीं है, अदालत ने कहा है कि उन्हें पेश किया जाए अदालत के सामने। तो उसके लिए इतना मामला हुआ कि पूरी दुनिया का मीडिया भी ये चीज़ें दिखा रहा था कि ये सीन क्या हो रहा है सर। तो जग हसाई सही आज अदालत ने कहा कि वो हुई है और जिस किस्म की चीजें नजर आई हमें 2 दिन से। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।